हेलो, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। आइए सर शुरू करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया एंड लास्ट चैप्टर है आपका दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सर, हम आते हैं संतृप्त और असंतृप्त की बात करते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो कल से हम लोग कहते हैं ना सर, अब हमारी आत्मा तृप्त हो गई। व्हाट इट मीन? जैसे देखता होगा पहले महाभारत सब में ना खाना खिलाती थी महिलाएं या पुरुष अगर किसी साधु को, तो साधु कहता था बालिके अब हमारी आत्मा तृप्त हुई, मांगो क्या मांगती हो। मतलब अब नहीं ठूसेंगे, जो ठूस लिए से ठूस लिए। मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपाउंड अपने आप में फुलफिल्ड हो, किसी अन्य से रिएक्शन ना करे, कुछ और ना खाए, कुछ और ना ऐड करे, दैट इज तृप्त, दैट इज संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम कहते हैं सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहते हैं, क्या कहते हैं सर? कहते हैं इसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन इसके सदस्य हैं, जो कि कल गुरुजी ने इस पर चर्चा की थी। लव यू ऑल। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर हम एल्केन की बात करें तो इसका सफिक्स होता है एएनई, बॉन्ड होता है सिंगल। एल्कीन ईएनई, बॉन्ड होता है डबल। एल्काइन वाईएनई, बॉन्ड होता है ट्रिपल। हम तुमको ये बताए भी थे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, कल गुरुजी ने इस पर चर्चा की थी और जाके 50 को क्वेश्चन बनाना सब बन जाए। कल की चर्चा अगर आपने सुनी है तब, और नहीं सुनी है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कहते हैं एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन की अगर हम बात करें, चला ये CnH2n प्लस 2। हम झोल मत करना, क्या बोले थे? AEY, तेरी मोहब्बत में मकान। AEY, CnH2n प्लस 2। अगर हम अब घटते जाओ, दो घटोगे तो CnH2n बच जाएगा, और दो घटोगे तो CnH2n माइनस 2 बच जाएगा। ये हो जाएगा CnH2n ओनली, और ये हो जाएगा CnH2n माइनस 2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब कहते हैं जनाब, हाइड्रोकार्बन हो गए दो प्रकार के। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गया सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें एल्केन आता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन और एल्काइन आता है, एल्कीन हो गया CnH2n और एल्काइन हो गया CnH2n माइनस 2। इसमें कार्बन कार्बन बीच, जैसे ये CH4 है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें अगर हम बात करें, C2H4 है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और C2H2 की अगर हम बात करें, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल असंतृप्त होते हैं, सिंगल बॉन्ड तृप्त होते हैं। अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, कहते हैं ना तृप्त है यानी संतृप्त है। कहते हैं
अब आते हैं हम सर एक एक करके पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे सर? एल्केन को। किसको पढ़ेंगे जनाब? एल्केन को। एल्केन की अगर हम बात करें, इसे पैराफीन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जनाब? इसे पैराफीन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का CnH2n+2। अब देखिए सर, इस पर हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। कार्बन की संख्या एवं सूत्र, नाम, आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स मतलब सर? समावयवी। n बराबर 1 होगा तो CH4 होगा, जिसको हम मीथेन कहते हैं। आइसोमर्स 1 होंगे। n बराबर 2 होगा C2H6। आप कहेगा नहीं समझे सर, जैसे मीथेन ले लीजिए। समावयवता किसको कहते हैं? शॉर्टकट में तनी बढ़िया अगर ये आएगा ना, कहते हैं सर मैथ की क्लास आज नहीं है, कल। आज तो होनी चाहिए। सुबह में हुआ था, अभी 4 से 5 नहीं है। देखो तो सर आए हैं, आप पूछना सर को कॉल कर लेना। अगर हम सर ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 है, दैट इज CH4 है। n बराबर अगर 1 है तो 1 है, दैट इज CH4 है, तो इसकी कोई संरचना नहीं हो सकती। इसकी एक ही संरचना हो सकती है। बस n बराबर 1 अगर हम देते हैं तो इसकी एक ही संरचना है, दैट इज CH4। इसकी और कोई दूसरी संरचना नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं इसके समावयवी एक ही है, दैट इज मीथेन। अगर n बराबर 2 है तो C2H6 है, इथेन। इसकी भी अगर आप संरचना देखना चाहते हो तो इसकी भी संरचना कुछ इस कदर है, C2H6 की। इसकी कोई दूसरी संरचना नहीं हो सकती। सर अगर हम ध्यान दें, इसकी कोई दूसरी संरचना नहीं हो सकती, इसकी एक ही संरचना है, दैट इज C2H6। कोई दूसरी संरचना आप इसकी नहीं बना सकते, इसलिए इसके भी समावयवी एक है। इसके भी एक है, इसकी भी नहीं बन सकती। ब्यूटेन के हमने 2 बना के दिखाए थे तुमको, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसके 3 है पेंटेन के, बस ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक को पूछता है सर ब्यूटेन के कितने समावयवी, दैट इज 2। उतना याद करोगे तो कितना का याद करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। आरके सिंह सर नहीं है, क्यों? फोन कीजिए ना। अगर कहते हैं सर आइसोमर्स की संख्या तुमको याद नहीं रखना है, एक को याद रखना है सर, किसका? ब्यूटेन का 2 है, एक आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब देखो, एक होता है सर जैसे CH4 है, एकदम आराम से चला। जैसे ये CH4 है, ये C2H6 है, ये C3H8 है, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18। अब तुम गौर से देखो, इस सब में एक दूसरे में CH2 का अंतर है। ई दोनों में भी CH2 का अंतर है, ई दोनों में भी CH2 का अंतर है, सब में एक दूसरे में सर CH2 का अंतर है। कहते हैं लगाने का, लगवाइए। शिमला बन जाता है रूम रात। आप बोल रहे थे
कहते हैं सर, सॉरी, कहते हैं सर अगर हम, सर केमिस्ट्री तो 3-4 क्लास की बात है, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उधर मैथ कंटिन्यू कर लेना। अगर हम सर ये दोनों की बात करें, दोनों में सर CH2 का अंतर है, ये दोनों की भी अगर बात देखो, एक कार्बन है, यहां एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो एक कार्बन हो गया, यहां 4 कार्बन, यहां 6 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन हो, यहां 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। ये दोनों में अगर हम बात करें तो यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है। यहां 6 कार्बन है, यहां 8 कार्बन है, यानी यहां 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। ठीक है, फिर से समझिएगा सर। अगर हम एकदम आराम से, अगर हम ई दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ये सी एल्केन की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट एल्केन है, इसीलिए तो मीथेन है। एल्कीन होता तो मीथीन होता, एल्काइन होता तो मीथाइन होता। कहते हैं अगर ये दोनों में हम कंपेयर करें तो CH2 का अंतर है, देखिए एक कार्बन का, एक कार्बन 2 कार्बन, यानी एक कार्बन का, और 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन। फिर यहां अगर हम बात करें तो एक कार्बन, यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन हुआ, यहां 6 हाइड्रोजन है, यहां 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यानी लगातार में CH2 का अंतर होता है, सब में एक दूसरे में लगातार में CH2 का अंतर है, और इसीलिए इसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, एक ही जात का है। जैसे सर अगर सबका कलर एक के हो, सब भैंसे जैसा कलर के आदमी हो, तो हम कहेंगे भैंस जाति के। मतलब कहने का यह है कि चूंकि सब में CH2 का अंतर है, इसीलिए इसको हम होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर CH2 की बात करोगे तो CH2 बोले तो कितना, 12 2 14, यानी 14 का अंतर। 12 2 कितना, 14 का अंतर। अगर CH2 का अंतर है मतलब कितने का अंतर है, 12 और 2 14 का अंतर। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से फिर से समझ लो। यह सिर्फ एल्केन सीरीज में होता है। अगर दो लगातार सीरीज में CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, यानी 12 2 14 का अंतर हो, तो हम कहेंगे कि भैया ये समजातीय श्रेणी है। तो एल्केन श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। गौर फरमाइएगा, कहता है नोट, दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 या द्रव्यमान 14 इकाई का अंतर होता है। जिन दो कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है, वे दोनों एक दूसरे के समजात कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाती है, यह श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती। अब देखिए सर, कहते हैं अगर आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होगा तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। कितने का अंतर होगा सर? केवल अगर CH2 का अंतर होगा तो यह समजातीय श्रेणी कहलाएगा, और CH2 का अंतर होगा मतलब 12 2 14 का अंतर। CH2 का अंतर होगा, कर दिए हैं,
हेलो हेलो, कहते हैं गौर फरमाइएगा। हमने कहा एल्काइल क्या है? एल्काइल एक समूह। अल्काइल क्या है सर? अल्काइल एक समूह है। इससे पहले मैंने सर आपको बताया था कि अगर दो लगातार एल्केन में CH2 का अंतर होगा तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। और CH2 का अंतर होगा मतलब परमाणु भार में 14 का अंतर होगा। सेम बातें हैं। अगर हम एल्काइल की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला होता है सर CnH2n + 2, और अगर n का मान 1 रखते हो तो C1H 2 दूनी 4 CnH2n, यानी n का मान 1 रखोगे 2 1 2 2 4 CH4 हो जाएगा। दैट इज मीथेन। चूंकि एक कार्बन है इसलिए मीथ, और चूंकि एल्केन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए मीथेन। और जब यहां से CnH2n + 2 की हम बात करें और यहां से मात्र एक हाइड्रोजन कम करेंगे CnH2n + 1, इसको हम कहेंगे एल्काइल। क्या कहेंगे सर? एल्काइल। और एल्काइल कहेंगे तो n = 1 रखेंगे। अब 1 रखेंगे तो सर यहां 1 रखेंगे, n = 1 रखेंगे C1, 2 1 2 1 3 CH3, ये हो जाएगा चला मिथाइल। क्यों हो जाएगा मिथाइल? क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथ, और CnH2n + 1 ये एल्काइल है तो इसलिए मिथाइल। ठीक है। अब अगर n = 2 रखते हैं, n = 2 रखेंगे तो C2 और 2 दूनी 4 1 5 H5, इसको हम इथाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? इथाइल कहते हैं। यही है मिथाइल कहते हैं। गौर फरमाइएगा। कहता है यह एक समूह है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है। जैसे एल्केन का फॉर्मूला है सर, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n + 2, और इसी को अगर हम एल्काइल कहते हैं तो एल्काइल का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 1। खाली एक हाइड्रोजन निकाल दे, CnH2n + 1। ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्काइल। तो कहते हैं जनाब जब एल्केन से यानी इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, देखो CnH2n + 2 है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो इस समूह का निर्माण होता है। इसे R से सूचित किया जाता है। इसका अगर सामान्य सूत्र कहोगे तो यह हो जाता है CnH2n + 1। n = जब 1 रखोगे, रखते हैं, n = 1 रखते हो तो ये हो जाएगा CH3 दैट इज मिथाइल। अगर n = 2 रखोगे तो ये हो जाएगा इथाइल, n = 3 रखोगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, और n = 4 रखोगे तो इथाइल। ठीक है। अब कहते हैं चला, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो अल्काइल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड दैट इज CH3Cl। नाम तो सुना ही होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है सर? कि एकदम आराम से, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये फॉर्मूला होता है। ये है सर मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला। अब मामला क्या है सर? अगर हम मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करें, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये दोनों पाई। पीछे हम तुमको बता चुके, हाइब्रिडाइजेशन पीछे था ना, हाइब्रिडाइजेशन पीछे था ना सर। कहते हैं ये जहां सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बाकी पाई होगा। पिछला कमेंट सर। हेलो, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या की अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5,
और अगर पाई बॉन्ड की संख्या की बात करोगे तो ये 2 है। अगर पाई बॉन्ड की संख्या की बात करोगे तो ये कितना है? 2। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या की बात करें तो ये 5 है। अब पाई बॉन्ड की संख्या की बात करें तो ये 2 है। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है सर? ये भोपाल गैस कांड जो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को एक गैस कांड हुआ था जिसको आप भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। ये भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। द नेम ऑफ द कंपनी इज यूनियन कार्बाइड। ध्यान दीजिए, ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड की, उसमें यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। 3 दिसंबर 1984 को यह गैस लीक हुआ था। कौन गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा, बाकी पाई हो। कौन सी कंपनी थी सर? यूनियन कार्बाइड। कितना तारीख को? 3 दिसंबर 1984। कहता मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3CN, ये आपके सामने है। कहता यह एक विषैली गैस है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड से इसी गैस का रिसाव हो गया था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। कहेगा तुमको भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहेगा कितने तारीख को? 3 दिसंबर 1984 को। कहेगा कौन सी कंपनी थी? कहेंगे यूनियन कार्बाइड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम तुमको गिनना सिखा चुके। अब आते हैं सर एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। एल्केन का जो पहला एलिमेंट है वो है सर CH4, जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हैं। CH4 जिसको सर आप मीथेन के नाम से जानते हैं। देखो अब यही सब तुम लोग कमेंट्स करो, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है। CH4 दैट इज मीथेन, इसका द्रव्यमान कितना? पहले तो इसकी संरचना कैसी, इस सब जानता है इसकी संरचना ऐसी। तो सर इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है वो 4 है। पाई बॉन्ड इसमें है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करोगे, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे, हाइब्रिडाइजेशन हम बोले थे क्या होता है बताओ? चला पूरा पढ़ा है। sp3, क्योंकि 4 को सिग्मेन है तो 3 1 4 sp3 पीछे पढ़ाए। तुम बोले क्लास नहीं किया तो तुम जानो, दुष्ट है तुमको। पीछे का क्लास कर लेगा हाइब्रिडाइजेशन का। और अगर हम CH4 की बात करें, चला अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 का द्रव्यमान कितना? CH4 का द्रव्यमान हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12 और 4, 12 प्लस 1 गुना 4 दैट इज 16। CH4 का द्रव्यमान हो जाएगा 12 प्लस 1 गुना 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 4।
अब CH4 का सर बहुत सारा नाम है। अगर CH4 की बात कीजिएगा, इसे हम दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, इसे हम फायर डैम्प के नाम से भी इसे हम मीथेन के नाम से भी जानते हैं। दलदली गैस इसलिए क्योंकि यह दलदली जगहों पर पाया जाता है, यानी धान के खेत में मीथेन निकलता है। मार्स गैस इसलिए क्योंकि मार्स पे पाया जाता है, और फायर डैम्प इसलिए क्योंकि कोयले के फैक्ट्री में इससे आग लगाया जाता है। मीथेन और इसी को माइन गैस के नाम से भी जानते हैं, इसी को सर माइन गैस के नाम से जानते हैं। CH4 को दलदली गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, फायर डैम्प कहते हैं, मीथेन कहते हैं, माइन गैस, दैट इज CH4। दलदली गैस, मार्स गैस, फायर डैम्प, मीथेन, माइन गैस। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इस सर चूंकि धान के खेत में होता है इसलिए इसको दलदली गैस, CH4 और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लगाया जाता है कोयला के फैक्ट्री में, इसलिए इसको माइन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए सर इधर, यह हवा से हल्की गैस है, क्योंकि हवा में तो बहुत सारी गैस है, ये तो अकेले है तो ऑब्वियसली हल्का होगा। आणविक सूत्र CH4 है, आणविक सूत्र द्रव्यमान 12 + 4 = 16 है। तुम देख ही रहा है CH संरचना सूत्र, ये CH4 का है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, C का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पाई बॉन्ड नहीं है, 0 है। दलदली जगहों पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। धान के खेत में मार्स गैस निकलता है, यानी मीथेन निकलता है, यानी दलदली गैस निकलता है। अगर मीथेन की बात करें, जिसको फायर डैम्प क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से कोयले की फैक्ट्री में आग लगाते हैं O2 के साथ अभिक्रिया करवा के। मीथेन को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोयले की खान में मीथेन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करके विस्फोट कराने में उपयोग किया जाता है। इसे माइन गैस के नाम से भी जाना जाता है। और जब सर मवेशी जुगाली करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है, तो कहेंगे मीथेन। जब मवेशी जुगाली करता है तो कहेगा कौन सी गैस छोड़ता है, तो कहेंगे सर मीथेन। जब मवेशी जुगाली करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है, तो कहेंगे सर कौन सी गैस, दैट इज मीथेन। जितना भी मवेशी है वो जुगाली करता है तो घास चबाता है, घास चबाता है। जैसे दलदली के खेत में सर मार्स गैस मीथेन निकलता है, वैसे ही धान के खेत में भी मीथेन निकलता है। वैसे ही मवेशी जुगाली करता है तब भी मीथेन निकलता है, क्योंकि सेलुलोज होता है सर उसके मुंह में, जो घास होता है, और उसी से मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान कहता है यहां से आते हैं हम सर बायोगैस और प्राकृतिक गैस। कौन कौन गैस सर? बायोगैस 100 बार पूछा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन? मीथेन, अप्रॉक्स 70%। और बायोगैस का मुख्य अवयव कौन? मीथेन। मीथेन का सर एक और उपयोग है, मीथेन से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, मीथेन से आप मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। मीथेन से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, मीथेन से आप मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। बायोगैस 100 बार पूछा, बायोगैस का मुख्य घटक कौन? दैट इज मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन? मीथेन। और प्रकृति में मुख्यतः सर प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें मुख्यतः मीथेन और इथेन ही पाया जाता है। अब बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, 100 बार पूछा, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। प्राकृतिक गैस में मीथेन इथेन दोनों पाया जाता है। अब बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या डिफरेंस है सर? बायोगैस अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल कचरे से जो बनता है सर, जितना भी सड़े गले पदार्थ हैं, उसी को आप प्राकृतिक गैस भी करते हैं ऑन एन एवरेज। एक के बाद जो सड़े गोबर गैस जान रहा है ना, बायोगैस कहते हैं। चला, बायोगैस में CH4 अधिक मात्रा में होता है, लगभग 65 से 70%। ये एकदम हाईलाइट कर लेना, पूछवे करता है।
प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है, इसमें मीथेन सबसे अधिक होता है। और मीथेन यानी इसका उपयोग, यानी मीथेन का उपयोग मिथाइल अल्कोहल CH3OH, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में किया जाता। ये सब ने पूछेगा, एक के लाइन पूछेगा, बायोगैस या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। एक सवाल जब कह दिया नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन। बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन। अब आते हैं सर, फिर से देखते हैं मीथेन। मीथेन, अगर हम सर मीथेन की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4, सिग्मा बॉन्ड 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, CH4 की अगर हम बात करें 12, 1 गुना 4 यानी 12 और 4 हो गया 16। CH4 यानी दलदली गैस, इसको मार्स गैस, फायर डैम या मीथेन यानी माइन गैस के नाम से जानते हैं। इस सब इसी का नाम। माइन गैस इसलिए कहते हैं कोयले की फैक्ट्री में आग लगाते हैं CH4+O2 से। बायोगैस का मुख्य अवयव सर मीथेन है, प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव मीथेन है। इसके मीथेन से ही हम लोग सर क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं, मीथेन से ही हम लोग मिथाइल अल्कोहल बना लेते हैं। क्लियर? अब गौर फरमाइएगा, अब आते हैं सर क्लोरोफॉर्म पे। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। नाम तो सुना ही हो, सुंघा के बेहोश करते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर कहिएगा, जिसको हम CHCl3 कहते हैं, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अच्छा CHCl3 न है रे, तो CHCl3 कर दो। ये Cl है, ये Cl होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने शुरू से क्लास किया है तो। इसका उपयोग सर निश्चेतक यानी बेहोशी की दवा के रूप में करते हैं। निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी की दवा के रूप में करते हैं। और अगर यह हवा से अभिक्रिया करता है तो एक गैस छोड़ता है सर फॉस्जीन। एक गैस छोड़ता है, कौन सा? फॉस्जीन नामक एक जहरीली गैस छोड़ता है। कौन गैस छोड़ता है सर? फॉस्जीन नामक एक जहरीली गैस छोड़ता है। जब यह हवा से अभिक्रिया करता है तब कहते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। यह एक निश्चेतक है और यह फॉस्जीन नामक जहरीला गैस छोड़ता है। कौन गैस छोड़ता है? चला, फॉस्जीन नामक जहरीला गैस छोड़ता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसे सर जेम्स हैरिसन ने खोजा था। यह आपके सामने फॉर्मूला है सर। कहते हैं यह एक निश्चेतक है, बेहोशी की दवा है, और यह जब हवा से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन नामक एक जहरीली गैस छोड़ता है। कहते हैं यह एक निश्चेतक बेहोशी की दवा है। यह रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में प्रकाश से क्रिया करके फॉस्जीन कार्बोनिक क्लोराइड, फॉस्जीन को ही हम कार्बोनिक क्लोराइड कहते हैं, नमक विषैली गैस का निर्माण करता है। ठीक है, फॉस्जीन यानी कार्बोनिक क्लोराइड का निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है। इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो कहते हैं सर फॉस्जीन नाम, इसका उपयोग बेहोशी की दवा के रूप में करते हैं। मैं सुनता था पहले देखता होगा कि कहता था कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया, इथर सुंघा के बेहोश कर दिया, एनेस्थेसिया जिसको आप कहते थे। ये एनेस्थेसिया क्या है? चला, ये बेहोशी की एक दवा है जो क्लोरोफॉर्म, इथर वगैरह सुंघा के हम लोग करते थे।
लेकिन ये अगर हवा से विक्रिया कर लिया तो फॉस्जीन नामक गैस बनाएगा। कौन गैस बनाएगा? चला, फॉस्जीन नामक गैस बनाएगा जो जहरीला होता। अब कहते हैं चला एल्केन हो गया, अब एल्कीन पर चलते। एल्केन देखो हमने पढ़ा सर, एल्केन CnH2n+2। फिर हमने पढ़ा एल्काइन CnH2n+1। फिर हम पढ़ रहे हैं एल्कीन CnH2n। एल्कीन की अगर हम बात करें सर तो ये CnH2n होता है, ये अल्काइल हो जाएगा। एल्केन के बाद ये हो जाएगा चला अल्काइल, अगर एक H हटाओगे तो अल्काइल हो जाएगा। यहां आ जाएंगे एल्कीन, एल्कीन होता है CnH2n। इसी को हम लोग सर पढ़ेंगे। अब यहां n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखोगे तो हो जाएगा CH2, जो कि कोई कंपाउंडेड नहीं है, होवे नहीं करता। n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा C2H4। n बराबर अगर 2 रखते हो तो ये हो जाएगा C2H4। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथ। EN एल्कीन है तो ये हो जाएगा इथीन। अगर n बराबर 3 रखते हो, n बराबर 3 रखो तो क्या हो जाएगा C3H6। C3H6 हो जाएगा तो इथ नहीं, प्रोपीन। अगर सर 3 रखते हो तो C3H6 हो जाएगा, तो 3 होगा तो प्रोप, एल्कीन है तो प्रोपीन। अगर आप n बराबर 4 रखते हो, n बराबर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा C4H8। H8 हो जाएगा सर तो ब्यूटीन। अब सर क्वेश्चन पूछता है, ढेरी क्वेश्चन पूछा है इसलिए बढ़िया से पढ़। क्या हो गया क्लास में, क्या प्रॉब्लम आ गया? पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा जी, बैक जाके फिर से फ्रंट पे आइए। सर गौर फरमाइएगा, जैसे हम एल्केन को पैराफीन कहते हैं वैसे ही एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। एल्केन को ओलिफिन भी कहते हैं, पता है? एल्केन को ओलिफिन कहा जाता है। सामान्य सूत्र CnH2n होता है एल्कीन का। n बराबर जब 2 होगा तो ये C2H4 होगा, इसे हम इथीन कहते हैं या इथिलीन कहते हैं। इथिलीन का अगर संरचना सूत्र देखोगे तो ये C2H4 का ये संरचना सूत्र है। इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है, गिन लो। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहां ये सिग्मा, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा है, ये पाई है। तो काय को सिग्मा है देखो, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा है और 1 पाई है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम बोले थे एक वो कार्बन का देखना है, एक ही कार्बन का देखना है। तो एक कार्बन का देखना है तो 1 2 3, अब 3 हुआ था sp2। याद करो सर, हम पीछे बताए हैं, अब पीछे क्लास नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। 1 2 3 हुआ था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हुआ सर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम सर इथिलीन की अगर हम बात करें, इथिलीन के बारे में हम लोग सर पढ़ेंगे। इथिलीन की अगर हम सर बात करें, या इसी को हम इथीन कहते हैं, ये होता है C2H4। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस कदर होता है। सर इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? एक तो सर ये बेहोशी की दवा में, बेहोशी की दवा ये इथिलीन से बनती है।
मस्टर्ड गैस नाम सुने हो? ये भी सर इसी से बनती है। मस्टर्ड गैस आगे बताएंगे, इस पर हम डिटेल कर देंगे सर। पॉलीथीन इथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। इथिलीन के बहुलीकरण, बहुलीकरण मतलब बहुत सारे अणु से बनता है सर। हम बताते हैं कैसे, दोनों हम बताते हैं। जैसे सर पॉलीथीन है ना, C2H4 कि अगर N अणु लेते हो तब ये N अणु, बहुत सारे अणु मिलकर तब ये पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। कहते हैं हम सर CnH2n के N अणु लेते हो, N अणु लेकर सर पॉलीथीन बनाते हैं, इसी को बहुलीकरण कहते हैं। जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं इथिलीन के, तब पॉलीथीन का निर्माण होता है, इसी को बहुलीकरण कहते हैं। तो कहेगा इथिलीन से क्या करते हैं, तो पॉलीथीन का निर्माण करते हैं बहुलीकरण विधि। ये मस्टर्ड गैस बनाने में, बेहोशी की दवा बनाने में इसका उपयोग होता है। पता है सर, देखिए पॉलीथीन बनाने में बहुलीकरण विधि द्वारा, मस्टर्ड गैस बनाने में निश्चेतक यानी बेहोशी की दवा में। पेड़ पौधों का हार्मोन देखो, पेड़ पौधों का इथिलीन और एसिटिलीन में बच्चा बड़ा डाउट करता है। देखो तो फल पकाने के लिए दो हार्मोन्स है, एक है प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है सर वो होता है इथिलीन से, कृत्रिम रूप से जो फल पकता है वो होता है एसिटिलीन। लेकिन लड़का क्या करता है, इसमें बड़ा डाउट खाता है बच्चा, इथिलीन के जगह एसिटिलीन मार देता है, एसिटिलीन के जगह इथिलीन मार देता है, पता नहीं चलता प्राकृतिक या कृत्रिम की कह रहा है कुछ। तो आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो कैसे? प्राकृतिक रूप से पकाया मतलब पेड़े में था पका दिया, कृत्रिम रूप से पकाया मतलब हमने पकाया। तो प्राकृतिक रूप से तुम ये ध्यान रखो, इसमें देखो थॉ है, इसमें थॉ नहीं है, एसिटिलीन में थॉ नहीं है, एथिलीन में थॉ। तो हम इसको एकदम ध्यान रखो, थॉ था पेड़े में था, 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 थॉ था पेड़े में था। मतलब तुमको जैसे कहेगा एथिलीन और एसिटिलीन में कौन प्राकृतिक कौन कृत्रिम, कहना एथिलीन था पेड़े में था, एथिलीन प्राकृतिक रूप से, तब बच गया एसिटिलीन, इसका मतलब कृत्रिम रूप से। तो ये एथिलीन जो है सर, ये प्राकृतिक हार्मोन है जो फलों को पकाता है। कहते हैं एकदम आराम से सर, एथिलीन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा रवि प्रकाश जी, जिन लोगों को सर, जो लोग पहले से क्लास अगर छोड़े हैं तो उनको एकदम नहीं समझ में आना है। लास्ट चैप्टर है जिसमें सब चैप्टर का यूज है, इसलिए आपको हर चीज पूरा चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तभी आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाइए। एकदम कंप्लीट सर कॉन्सेप्ट का गेम है। इथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या होता है सर, ये फफूला उत्पन्न करता है सर। इसका उपयोग विश्व युद्ध के समय सर लोगों को मारने के लिए किया गया। सरसों के गंध के समान इसका गंध होता है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल। निश्चेतक के रूप में इथिलीन का उपयोग करता है। पेड़ पौधों का हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता, क्योंकि एथिलीन था पेड़ में था। ठीक है, पेड़ पौधों का हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पका देता है, प्राकृतिक रूप से पका देता है, कहते हैं था पेड़ में था। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हम एक बार फिर से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। एक है एल्केन, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन के सभी जैसे CH4 है, C2H6 है, इस सब में CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर है मतलब सर 14 परमाणु भार का अंतर है। CH2 का अंतर है मतलब 14 परमाणु भार का अंतर होता है, इसीलिए इस श्रेणी को हम समझातीय श्रेणी कहते हैं।
और यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये अल्काइल हो जाएगा, और एक और हटाओगे तो ये एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन CnH2n होता है। और एल्केन के सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक की बात करो, ये CH4 है, जिसको मीथेन कहते हैं, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसे मार्स गैस, इसे फायर डैम्प, इसे दलदली गैस, इसे माइन गैस के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग भी लगाता है कोयले की फैक्ट्री में। फिर हमने पढ़ा इथिलीन के बारे में। इथिलीन की अगर हम बात करें तो ये निश्चेतक भी है मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, और पेड़ पौधों का पेड़ में था प्राकृतिक हार्मोन जो फलों को पकाता है। यही ना हम लोग पढ़े। समावयवता क्या कहलाता है? कहता है संरचना सूत्र समान, अनुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग।